नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग देख रहे हैं प्लेटफॉर्म के द्वारा निकाला गया एईडीओ वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, जिसमें आज देखेंगे मैथ एवं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए 100% सॉल्यूशन देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। बस इसे जो है सोल्व करना है। तो यहाँ पर 23 गुना 16 की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा 368। क्या है, और 3 भागा 3 जो है 3 भाग 3 क्या हुआ, 1 हो गया। 19 माइनस 13 कितना हो गया, तो ये हो गया 6 हो गया, और 6 से 3 से भागा देंगे 2 हो जाएगा, यानी 1 गुना 2 आ जाएगा। और 1 गुना 2 2 हो गया, और इसमें से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 368 गुना 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 736। आंसर हमारा जो है वो सी हो जाएगा। पेट्रोल के मूल्य जो है प्रति लीटर 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दी जाए, इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। 14% की वृद्धि हो, खपत कितनी कम कर दी जाए। तो ये 50% दिया हुआ है, खपत में कमी जो है x% मान लीजिए। 50% माइनस x% माइनस 50 गुना x बटा 100 अब बराबर जो है ये 14%। बस इतना ही हमें सोल्व करना है, x का मान निकालना है, आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 50 माइनस x माइनस 0.5x बराबर जो हो जाएगा वो 14 हो जाएगा। 1.5x बराबर हो जाएगा 50 माइनस 14 हो जाएगा। x बराबर हो जाएगा 36 बटा 1.5 यानी 24%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। आशीष के पास 1617 है। उसने इसे अपने पुत्रों अरुण और महेश के बीच बांट दिया है तथा इन्हें इसे वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 10% ब्याज दर पर निवेश करने को कहा है। 10% ब्याज दर पे यह देखा गया कि अरुण और महेश को क्रमशः 14 और 15 वर्ष बाद समान धनराशि प्राप्त हुई। तो आशीष ने अरुण को कितनी धनराशि दी थी, ये हमें निकालना है। माना कि अरुण को दी गई राशि x था, महेश को दी गई राशि कितना हो जाएगा, तो 1617 माइनस x। अब प्रश्न में करा x इंटू 1 प्लस 10 बटा 100, ये 14 साल में, और ये हो जा रहा है 1617 माइनस x, ये हो रहा है 1 प्लस 10 बटा 100, ये हो रहा है 15 साल में। क्या है, 15 साल में। दोनों का जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज जो ब्याज मिल रहा है वो बराबर मिल रहा है। यहाँ से बस x का हमें मान ज्ञात करना है। x बराबर हो जाएगा 1617 माइनस एक्स इंटू 11 बटा 10 हो जाएगा। 1 साल का अंतर, 11 बटा 10 बचा है। ये हो जाएगा 21x बराबर 1617 गुना 11, x बराबर हो जाएगा 1617 गुना 11 बटा 21। काट पीट कीजिएगा 847 आ जाएगा। आंसर हमारा क्या होगा, डी हो जाएगा। 30, 25 और 40 के जो है 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी, ये हमें बताना है। 30% को क्या हम लिख सकते हैं, 3/10 लिख सकते हैं। इसको अगर छूट 3 का हो रहा है तो ये हो जाएगा 7/10। 25% को लिख सकते हैं 1/4, एक छूट हो रहा है तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5, इसमें छूट हो रहा है 2 का तो 3/5 हो गया। अब मूल कीमत क्या हो जाएगा, 10 है, 4 है और 5 है, नीचे वाला मूल कीमत हो गया। और नई कीमत जो है, नई कीमत जो छूट के साथ हुआ था ये 7 हुआ था, 3 हुआ था, 3 हुआ था। इधर गुना कीजिएगा 200 और इधर जो गुना किया 63, यानी अब जो है 200 से 63 नई कीमत हो गया था। 200 माइनस 63 बटा 200 गुना 100 करिएगा 137 बटा 2 होगा, यानी कितना हमारा हो जाएगा 68.5। 68.5%। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो बी आएगा। क्या है, बी आएगा। नेक्स्ट है 5वां की x की धनराशि हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाले 12% वार्षिक ब्याज दर पर जो है 2.5 वर्ष में 54,571 हो जाती है। x का मान जो है वो कितना है, तो धनराशि क्या है, x है, समय जो है वो क्या है, तो 30 माह है। क्या है, 30 माह है। दर कितना है, 12% है। अब कह रहा है कि कितना पे, 10 माह में चक्रवृद्धि ब्याज, 10 माह, 10 माह के लिए क्या हो जाएगा, माह के लिए हो जाएगा t बराबर 30/10, यानी 10 माह ही हो जाएगा, 10 माह ही हो जाएगा। दर भी उसी तरह क्या है, 12 गुना 10/12 कर देते हैं, यानी 10% हो जाएगा, यानी 1/10 हो गया। अब कह रहा है कि मूलधन अगर 10 के क्यू है तो मिश्रधन क्या है, 11 के क्यू है, तो ये हो जाएगा 1000 है, ये 1331। ये दिया हुआ है 1331 बराबर दिया हुआ है 54,571 दिया हुआ है। तो 1000 इकाई बस हमें निकालना है। तो 1000 इकाई बराबर हो जाएगा 54,571 बटा 1331 गुना जो है वो 1000। क्या है, 1000। जब इसे काट पीट कीजिएगा तो आंसर हमारा जो आ जाएगा कितना आ जाएगा, 4100। आंसर कितना हो जाएगा, 4100। आंसर हमारा डी आएगा।
ए स्क्वायर बाई बी क्यू और 9b² बाई 4a³ का मध्यानुपाती जो है वो क्या हो जाएगा? तो मध्यानुपाती हो जाएगा √a² बाई bq गुना 9b² बाई 4a³ अंडर रूट में करके उसे गुना कर देना है। तो ये हो जाएगा 9/4ab हो जाएगा, 9/4ab यानी 3/2√ab। आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? 3/2 डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आ गया। रुपेश, मंदार और केतन का औसत वजन 45 किलोग्राम है। यदि रुपेश और मंदार का औसत वजन 43 है, मंदार और केतन का औसत वजन 45 है, तो मंदार का वजन कितना हो जाएगा? यहाँ मंदार का जो है, मंदार का वजन बराबर हमारे पास जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा रुपेश प्लस मंदार का, तो कितना हो गया? 43 गुना 2, ये एक हो जाएगा। अब प्लस मंदार प्लस केतन का, ये हो जाएगा 45 गुना 2। ये दोनों के जोड़ के घटा देना है किसका? तो रुपेश प्लस मंदार प्लस जो है वो केतन का वजन, यानी 45 गुना 3, ये घटा देना। तो ये हो जाएगा 86 अब प्लस 90 अब माइनस 135, ये हो जाएगा कितना? 41 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सही है, बताना है इनमें से कौन सा सही है। तो 29/6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? बराबर 4.83। 53/12 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4.41। तो क्या है, दोनों बराबर है? तो नहीं, ये गलत है। 29/6 जो है 4.83 हो गया, और ये 43/12 जो होता है वो 3.58, ये भी बराबर नहीं है, तो ये भी जो है वो गलत है। 29/6 या 43/4.83 और ग्रेटर देन 3.58, तो आंसर हमारा सी जो है वो सही है। डी चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो 9/16 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 0.56। 13/24 जो है 0.54, तो निश्चित ही बड़ा है। आंसर हमारा जो है ए हो जाएगा। एक बार जोड़ और एक बार घटाव का मान किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ लगा देना है a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 के स्क्वायर माइनस √3 के स्क्वायर, 2 माइनस 3 यानी -1। आंसर हमारा क्या होगा? डी हो जाएगा। क्या संख्याएं 30, 40, 45 और 60 के समानुपात में है? तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। हाँ, संख्याएं समानुपात में, क्योंकि b/a बराबर d/c। 40/30 बराबर 60/45, यानी हो जाएगा 4/3 बराबर 4/3 हो जाएगा। चार संख्याओं को आरोही क्रम में रखने पर उनका क्रम जो है w, x, y और z है। सबसे छोटे तीन संख्याओं का औसत 25.5 है, जबकि सबसे बड़े तीन संख्याओं का औसत 29.5 है। संख्याओं का प्रास जो है वो ज्ञात करना है। w प्लस x प्लस y बराबर कितना हो गया? 25.5 गुना 3 कितना हो जाएगा? 76.5। और x प्लस y प्लस z बराबर हो जाएगा 29.5 गुना 3 बराबर 88.5। अब इक्वेशन ये 1 हो गया और ये हो गया 2 हो गया। क्या है? 2 हो गया। इक्वेशन जो है 1 और ये जो है 2 हो गया। अब 2 को जो है 1 से घटा दीजिए। z माइनस डब्ल्यू बराबर होगा 88.5 माइनस 76.5, आ जाएगा 12। यही हमारा आंसर हो जाएगा। मैरी एक आयताकार बगीचे का एक चक्कर लगाने में 30 मिनट जो है लगाते हैं। शीला को उसी बगीचे का एक चक्कर लगाने में 45 मिनट लगते हैं। एक दिन सुबह 9 बजे दोनों ने एक ही बिंदु से समान दिशा में चलना आरंभ किया। किस समय वे दोनों पुनः आरंभिक बिंदु में मिलेंगे? तो 30 और 44 का जो है वो एलसीएम ले लीजिएगा, ये हो जाएगा 90। तो इतना जो होगा मिनट हो जाएगा। क्या? मिनट या 1.5 घंटा के बाद। आरंभ कब करता है? 9 बजे। तो 9 प्लस 1.5 जुड़ जाएगा 10:30 बज जाएगा। क्या? 10:30 बज जाएगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा बी होगा। क्या है? बी होगा। जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का अंश ज्ञात करें। अगर मान लिया कि भिन्न x/y है और x में 6 जोड़ा जाए y है, तो जो पहले x/y था कितना हो जा रहा है? 3/4 बढ़ जाता है। ये यानी ये 1 था, अब इसमें जो है 3/4 बढ़ जाता है। बस इसी को हमें हल कर देना है। x प्लस 6/y बराबर x/y इंटू 7/4। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा x प्लस 6 बराबर 7x/4।
x बराबर मान क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। हल कीजिएगा 8 आ जाएगा। तो भिन्न का अंश ज्ञात करना है, x बराबर जो है वो 8 होगा। अगला है निम्न में से कौन सी एक परिमेय संख्या है, इसमें से परिमेय संख्या जो है वो कौन है। तो 32 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 के पावर 1 बटा जो ये 5 5 5 कट जाएगा 2 आएगा। आंसर हमारा जो है परिमेय संख्या कौन सा होगा, बी होगा। एक संख्याओं में जो है एक संख्या में 70% की वृद्धि करने पर 3910 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान ली कि एक संख्या है उसमें जो है 70% वृद्धि कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 170 बटा 100 बराबर हो जा रहा है 3910। क्या है 3910। तो हमारा x बराबर जो होगा 3910 गुना 100 बटा 170। हल कीजिएगा 2300 आएगा। आंसर हमारा ए होगा। एक स्टेनलेस स्टील की बोतल का अंकित मूल्य 1200 है। 10% और 5% की दो क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। 10% और 5% के दो क्रमिक छूट है। तो बोतल का विक्रय मूल्य जो है 1200 और गुना जो है 10% की छूट है तो 90 बटा 100 और गुना जो है 5% की छूट है तो 95 बटा 100। तो सोल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1026। क्या है 1026। आंसर हमारा जो है सी होगा। एक व्यक्ति जो है वो 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कानपुर से लखनऊ जाता है और उसी मार्ग से 90 किलोमीटर पर घंटा की चाल से कानपुर वापस आता है। संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। तो औसत चाल बराबर जो हमारे पास होगा, औसत चाल बराबर ये होगा 2s1s2 बाई s1 प्लस s2, यानी 2 गुना 72 गुना 90 बटा 72 प्लस 90 खाली कर देना है। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 80 किलोमीटर आएगा बराबर है। आंसर हमारा जो होगा सी होगा। अगला है प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत जो है वो ज्ञात करना। प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत सीधे 170 प्लस 1 जोड़ दीजिए 171 होगा। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2519 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा। 2519 में जो है जोड़ने पर योगफल 30 से पूर्णतः विभाज्य है। तो 30 से भाग देकर देखेंगे, एक बार में कटेगा 30 हो जाएगा, ये 15 हुआ, एक नीचे आएगा, 30 बचे क्या है 150 हो जाएगा। ये कितना है 1 बचा 19 है। अब 19 है और जोड़ने का रहा है तो 30 में से बस 19 घटा दीजिएगा, 11 जोड़िएगा तो वो पूर्णतः कट जाता है, एक में और कट जाता। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 20 के बी। उस 5 सदस्य वाले परिवार का औसत वजन ज्ञात कीजिए जिसके सदस्यों का वजन जो है 40, 49, 46, 75 और 39 है। सबको जोड़ के जो है 5 से भागा दे देना। 40, 49, 56, 75, 39 बटा 5 हो जाएगा कॉमन 0.8 kg। आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या है ए होगा 21 के ए। इतना का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर इतना का मान है तो ये हो जाएगा 50 में से -13 है और भाग 15 है तो ये भी माइनस में ही रहेगा, 15 हो जाएगा। गुना में है तो ये जो है क्या हो जाएगा -11 है तो -11। तो 50 अब -13 अब -15 -11 -39। आंसर हो जाएगा डी। 22 के क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है डी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है, इसमें से सबसे बड़ा है 0.78, 0.28, ये हो गया कितना 44 बटा 74, 0.59 और ये हो जाएगा 42 बटा 70 जो है 0.6। तो बड़ा जो हो गया कौन, वो ए हो गया। निम्नलिखित को जो है वो सरल करना है। क्या है सरल करना है। यहाँ ये अंदर जाएगा तो कितना 4 बचेगा, ऊपर सिर्फ 3 3 तो 1 कट गया तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर। क्या है 4x स्क्वायर क्यों हो गया, यहाँ पर देखिए जो है माइनस में भी है, यहाँ क्या है 4/3 एक्स स्क्वायर है। 4x स्क्वायर माइनस 90x प्लस 54 माइनस 4x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 56 है। क्या है 56, 4 को इसको अंदर जो है कर दिया। तो ये जब हल करेंगे तो -122x प्लस 110 है। यहाँ पर x स्क्वायर है। क्या है x स्क्वायर है। तो आंसर हमारा 24 के हो जाएगा, वो डी होगा। संख्या जो दिया हुआ है 2, 4, 5, 0, 1, 5 निम्न में से किससे विभाज्य है, किससे विभाज्य है। तो जिसके आखिरी में 5 या 0 हो वो 5 से विभाज्य होता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 25 के ए हो जाएगा। क्या है ए हो जाएगा।
द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 7 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति जो है वो क्या होगी। तो हमें सबसे पहले d निकालना है, जिसका बराबर होता है b² माइनस 4ac, यानी -5 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7, ये होगा 25 माइनस 28 बराबर -3। अब ये जो है वो क्या हुआ, d लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 हुआ तो मूल जो है अवास्तविक होगा। क्या अवास्तविक होगा। आंसर हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 का क्या होगा, ए होगा। इतना में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का गुणनफल k है, तो इसका मान जो है ज्ञात करना है। तो इसमें से जो है क्या है, सबसे पहले सब अलग अलग है, तो इसको नीचे जो है बराबर कर लीजिए। अब नीचे बराबर करने के लिए कि इन चारों को एलसीएम ले लीजिएगा तो हो जाएगा। तो हमारे पास जो आ जाएगा, अगर मान लिया कि नीचे 30/120 हो जाएगा, ये हो जाएगा 80/120 हो जाएगा, और ये होगा 40 से 40 हो गया, ये हो गया कितना 96/120, ये हो गया 75/120, ये हो गया 90/120। यहाँ जो कह रहा है सबसे बड़ा कौन है, तो 90 बट क्या है इसमें 96 वाला है, क्या है 96 वाला है। और सबसे छोटी संख्याओं दोनों का गुणनफल है, छोटी कौन है, तो 1/4 वाला, तो 1/4 अगुना 4/5, ये जो है 1/5 आ गया। इसका मान जो है वो क्या हो गया, कह रहा है सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा जो है वो हमारा कौन आ रहा है, तो 1/4 सबसे छोटा आ रहा है, और सबसे बड़ा जो है वो 4/5 आ रहा है, क्या है 4/5। तो ये हो गया, दोनों को गुना कर दिए, इसका मान जो है के है। अब के का मान हमें रख देना है, तो ये है कितना 1/k प्लस 4 इंटू जो है 1/k माइनस 2, ये हो गया 5 + 4 है, ये 5 - 2, यानी 9 × 3, ये हो गया 27। आंसर हमारा जो है सी होगा। अगला है 2 के पावर 4 गुना 3 के पावर 4 गुना 5 के पावर 3 गुना 7 के पावर 2 तथा इतना का महत्तम समावर्त जो है वो क्या हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले महत्तम समावर्त निकले कि जो सबसे छोटा है उसके उसमें है कि नहीं वो देखना है। 2 के पावर 2 गुना 3 के पावर 6 गुना 5 के पावर 3, क्योंकि यहाँ 5 के पावर 3, इन दोनों में जो पावर छोटा वाला है गुणन वो हमारा कॉमन निकाल लीजिए। तो इस जब ये इतना हो गया, आंसर हमारा 28 का क्या हो गया, डी हो गया। क्या है, डी हो गया। 3 के पावर 6 या 3 के पावर 4, तो ये 4 निकलेगा, यहाँ पर क्या है 4, आंसर डी होगा। वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 9 और 12 से पूर्णतः जो है वो विभाज्य है। तो 4, 5, 9, 12 का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा कितना, 2 × 2 × 3 × 3 × 5, इस तरह जो हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये डबल है, डबल है, इसको डबल करने के लिए एक और 5 से गुना करेंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 से ये गुना हो रहा है, क्या है 5 से गुना हो रहा है। बस पूर्ण वर्ग संख्या कितना हो गया, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12 है ना, 2 दूनी 4, 4 12, 12 36, और 36 आप गुना 25 जब कीजिएगा तो ये 900 आएगा। आंसर हमारा जो है ए होगा। m+3, m+5, m+6, m+9 और m+12 के माध्य जो है का मान क्या होगा। तो सबको जोड़ देना है, कितना टर्म है, 2, 3, 4, 5 टर्म है, यानी 5m, अब 5, 3, 8, 8, 6, 14, 14, 9 हो गया कितना, 23, 23 और 35, 5m + 35/5, 5 कॉमन ले लीजिए, m + 7/5, 5, 5 कट गया, m + 7 आ जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दशमलव संख्याओं 0:2, 5, 1:2, 4 इतना 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 को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो, तो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या है, ए होगा। यदि संख्या इतना 9 से पूर्णतः विभाज्य है तो x का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। अब 9 से विभाज्य होने के लिए दिए गए संख्याओं का अंकों का योग, क्या है, अंकों का योग जो है वो 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो 7 + x + 5 + 4 + 6 + 2 बराबर कितना हो गया, 24 + x हो गया। 24 + x तभी हो जब 9 × 3 9 27, इसमें 24 और 3 जो है वो जोड़ा जाएगा, तो आंसर हो जाएगा x का न्यूनतम मान कितना आ जाएगा, वो 3 आ जाएगा। एक कार्य को अकेले 96 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को अकेले 104 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य करते हुए कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं।
तो 96 गुना 104 बटा 96 प्लस 104 कर दीजिए, ये हो जाएगा 49.92 दिन। आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। एक शर्ट का अंकित मूल्य 2150 है। मान लीजिए कि स्टोर द्वारा दी जाने वाली 2 क्रमिक छूट 10% और X% है। यदि शर्ट का विक्रय मूल्य 1505 है तो X का मान ज्ञात करिए। तो पहले जो हमें छूट मिला है वो परसेंटेज निकालना है। तो छूट परसेंटेज बराबर हो जाएगा 2150 माइनस 1505 बटा 2150 गुना 100। इससे हमें 30% जो है छूट निकल गया। अब 10 प्लस एक्स माइनस 10 गुना एक्स बटा 100 दो क्रमिक छूट, ये बराबर कितने हैं? 30% के बराबर है। तो बस इसे हल कर देना है। 10 प्लस एक्स माइनस 0.1 एक्स बराबर 30, 0.9 एक्स बराबर 20, एक्स बराबर जो है 20 बटा 0.9 यानी 22.22%। 22.22% आंसर हमारा जो है बी होगा। एक संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाती है, वह प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 63 माइनस 36 बटा 36 गुना जो है 100 कर दीजिए, सीधे 75% आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। एक आदमी ने जमीन का एक टुकड़ा 48,000 में खरीदा। उसने इसका 2/5वां हिस्सा 10% की हानि पर बेच दिया। 42% का समग्र लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष भूमि को किस लाभ प्रतिशत 1 स्थान तक बेचना चाहिए? तो जमीन के 2/5वां हिस्सा का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 48,000 गुना 2/5 गुना 90/100, ये हो जाएगा 17,280। जमीन का शेष हिस्सा 1 माइनस 2/5 यानी 3/5 हो जाएगा। जमीन के टुकड़ों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा 48,000। क्या है? 48,000। तो लाभ कितना हो गया? 42%। क्या है? 42%। तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? विक्रय मूल्य आ जाएगा 48,000 गुना 142/100 यानी 68,160। क्या है? 68,160। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। क्या है? बी हो जाएगा। 68,160। ये तो इतना आ गया, सॉरी, यहाँ से बी नहीं आएगा, यहाँ पर उसके बाद आगे हल करना है कि माना 42% समग्र लाभ प्राप्त करने के लिए शेष हिस्सों को 1% के लाभ पर बेचा गया। यानी हमारा ये जो हो जाएगा, थोड़ा ये प्रश्न जो है लंबा है, कैलकुलेटिव है। 17,280 प्लस 48,000 गुना 3/5 प्लस जो है 100 प्लस एक्स बटा 100 बराबर हो जाएगा 68,160। अब इसके बराबर है, यहाँ से एक्स का जो मान निकलेगा वो आ जाएगा 76.7%। क्या है? 7%। आंसर बी होगा। जब एक घड़ी की कीमत 20% कम हो जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि होती है। प्रतिशत में बिक्री का क्या प्रभाव जो है पड़ता है? प्रतिशत में बिक्री का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका ये सोल्व करते हैं। तो प्रतिशत में बिक्री पर अभिष्ट प्रभाव हुआ x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बटा 100 करिए, माइनस 20 प्लस 40 प्लस माइनस 20 गुना 40 बटा 100 हल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 12% प्लस में, तो 12% की वृद्धि हुई है। आंसर हमारा 37 के सी हो जाएगा। पहले घड़ी की कीमत 20% कम होती है तो बेची गई घड़ियों में 40% की वृद्धि होती है। एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य पर 26% की छूट देकर 1554 में बेचा जाता है। पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करना था। अंकित मूल्य x है और x में जो है 26% की छूट दी जा रही है, तब आ रहा है 1554। यहीं से x का मान ज्ञात करना है। x गुना 74/100 बराबर जो है 1554। x का मान आ जाएगा 2100। क्या है? 2100 आ जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। यदि संख्या 5x 8 1 4 6 बाई 88 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात करना है। तो 88 से विभाज्य होने के लिए जो है 8 से विभाज्य होना चाहिए, 11 से विभाज्य होना चाहिए। 8 से विभाज्य होने के लिए आखिरी के 3 डिजिट यानी 4 6 बाई जो है वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। 8 बचे 40, 6 बचेगा ये है तो 64 होगा। यानी यहाँ पर अगर बाई बराबर 4 रहेगा तो हमारा जो है ये हो जाएगा। अब 4 हो गया यानी 5x 8 1 4 6 4 है। 11 से डिविजिबल करने के लिए क्या करना होगा? जो है ये जोड़ना होगा। इसे 4 4 8 और 5 जब जोड़ेंगे उसमें से घटा देंगे x1 और 6 को,
6 एक 7 हो गया, 7 प्लस x हो गया, इधर 21, 21 माइनस 7 प्लस x जो कि 11 से डिविजेबल होना चाहिए। तो 7 और 21 से कितना हो जाएगा, 11 घटा देंगे इसमें से तो 9 बचेगा, यानी 2 यहाँ पर चाहिए। तो हमारा 7 3 10, 10 3 चाहिए, तो 7 3 10, 21 में 10 11 आएगा जो कि पूरी पूरी कट जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। सुनील द्वारा 17 पारियों में बनाए गए औसत रन 37 और 17वीं पारी में उसके स्कोर कितना है, जिससे उसका औसत जो है स्कोर 9 रन बढ़ जाता है। तो यहाँ जो होगा कि 17वीं पारी में स्कोर कितना है, x है, तो 17 प्लस 17 गुना 37 कर दीजिए, अब माइनस x कर दीजिए, 16 गुना 37 माइनस 9, यही हमारा कर रहा है ना। बस इसे सोल्व कीजिए, ये हो जाएगा 629 माइनस x बराबर 16 गुना 28, x बराबर हो जाएगा 629 माइनस 448, 181 हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा, 40 के ए होगा। रोमेश जो है 80,000 जमा करके अपने बैंक में 3 साल के लिए एक समावधि जमा खाता खोला। बैंक ने उसे 7% प्रति वर्ष की दर से जो है चक्रवृद्धि ब्याज देने का वादा किया। उसके एफडीआर का मैच्योरिटी मूल्य क्या है, ये हमें बताना है। तब वेस्ट मैच्योरिटी मूल्य बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बटा 100 के पावर n, ये हो जाएगा 80,000 इंटू 1 प्लस 7 बटा 100 के पावर 3। जब इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 80,000 गुना 107 बटा 100 गुना 107 बटा 100 गुना 107 बटा 100। जब हल करेंगे तो 98,003 हो जाएगा, 98,003। आंसर हमारा 41 के ए। 88 से पूर्णतः विभाज्य 5 अंकों के सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। तो 88 से विभाजित होने के लिए क्या करना होगा, एक तो 11 से भी होना चाहिए और 11 8 88 8 से भी होना चाहिए। यहाँ आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ए होगा, क्या है, ए होगा। बस यही कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है। यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के जो है वो वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। तो 34 अब प्लस 34 अब प्लस जो है 34 गुना 34 अब बटा 100 कर दीजिए, हमें निकल जाएगा 79.56%, 79.56%। आंसर हमारा सी हो जाएगा, क्या है, सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि ए प्रतिदिन 5 घंटे कार्य करता है, ए जो है 5 घंटे कार्य करता है और 8 दिनों में पूरा करता है, यानी 40 घंटा करता है। बी जो है 6 घंटे कार्य करता है, 10 दिनों में पूरा करता है, 60 घंटा में कार्य करता है। दोनों का एलसीएम 120 होगा। इसकी 3 क्षमता, इसकी 2 क्षमता। अब कह रहा है कि यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 घंटा कार्य करें तो उस कार्य को खाली स्थान में पूरा कर सकते हैं। टोटल 120 कार्य है, क्षमता है 5 से, लेकिन 5 तो एक दिन, उसे जो है 8 घंटा, क्या है, 8 घंटा कार्य करता है, तो 8 से गुना कर दीजिए, यानी 120 बटा 40, ये हो जाएगा 3 बार में, यानी 3 दिन में खत्म कर लेगा। एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही की चाल 8 किलोमीटर पर घंटे और चोर 6 किलोमीटर पर घंटे की चाल से दौड़ता है तो सिपाही के चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी जो है वो तय कर पाएगा। तो चोर को पकड़ने में लगा समय कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 मीटर बटा 8 माइनस 6, ये सापेक्ष चाल जो होगा पर किलोमीटर घंटा। ये 200 अब बटा जो हो जाएगा यह 2000 कर दीजिए इसको, ये हो गया कितना, 1/10 घंटा हो जाएगा। चोर द्वारा तय की गई दूरी कितना हो जाएगा, 6000 गुना 1/10 यानी 600 मीटर हो गया, क्या है, मीटर हो गया। आंसर हमारा डी होगा। अगला है यदि वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई राशि पर 7 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन जो है 14,522 और 11 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन 18,906 है, तो निवेश की गई राशि जो है वो क्या हो जाएगा। तो 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज कितना हो गया, 18,906 से 14,522, ये हो गया 4384। 7 वर्षों में प्राप्त ब्याज बराबर जो हो गया 4384 बटा 4 गुना 7, 7672। निवेश की गई राशि कितना हो गया, 14,522 माइनस 7672, 6850 हो जाएगा, 6850 ए होगा। 12%, 20%, 25% की क्रमिक छूटों के बराबर एक एकल छूट जो है वो कितनी होगी।
तो 12 प्लस 20 माइनस 12 गुना 20 बटा 100 यानी 32 माइनस 2.4 कितना हो जाएगा 29.6% हो जाएगा 29.6% होगा। उसके बाद जो है 29.6 और इसमें निकाल लेंगे 25% में निकाल लेंगे। इन दोनों को भी फिर एकल छूट करेंगे 29.6 प्लस 25 माइनस 29.6 गुना 25 बटा 100 तो ये हमारा जो हो जाएगा 47.2%। आंसर हमारा ए होगा। बस पहले इन दोनों को छूट कीजिए, जो एक्स आएगा एक्स और इन दोनों को कर लीजिए एकल छूट में तो आ जाएगा 47.2%। 48 क्या है, इतना को सरलीकृत जो है हमें करना है। इसको तोड़ देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 के होल स्क्वायर में। अब बटा ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। क्या है होल स्क्वायर, पहले एक्स स्क्वायर माइनस 1 के स्क्वायर में तोड़ा गया, फिर इसको स्क्वायर कर दिया एक्स माइनस 1। तो जब इसे आप सिंपल लिखेंगे तो ये होगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर अब बटा एक्स माइनस 1 के होल स्क्वायर। ये कट गया, एक्स प्लस 1 के होल स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। आंसर हमारा ए होगा। 3 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस 3 का पावर 8 का योग ज्ञात करना है। ए बराबर जो है 3 है, आर बराबर है 3 के स्क्वायर बटा 3 यानी 3 है। तो एस एन बराबर होता है ए इंटू आर के पावर एन माइनस 1 बटा आर माइनस 1 यानी 3 इंटू 3 के पावर 8 माइनस 1 बटा 3 माइनस 1। हल करेंगे इसे तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 6561 माइनस 1 अब बटा 2 यानी 3 गुना 6560 बटा 2। आंसर हो जाएगा 9840। आंसर हमारा सी। राम मोहन को एक सूटकेस 20% के लाभ पर बेचता है। मोहन इसे श्याम को 40% लाभ पर बेचता है। यदि श्याम इसके लिए 1430 का भुगतान करता है तो राम ने इसे खाली स्थान में खरीदा है। तो राम ने सूटकेस जो है एक्स में खरीदा है और एक्स गुना 120 बटा 100 गुना 140 बटा 100 ये हो जाएगा 1430। एक्स बराबर हो जाएगा 1430 गुना 100 बटा 12 गुना 14 851.19 851.19। आंसर हमारा ए होगा। चलिए यहाँ पर है एक्स 200 अनुपात 243 समानुपात 17 अनुपात 22। एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है ऑप्शन से देख के। अगर मान लिया कि कोई एक ऑप्शन चूज करते हैं और पैटर्न को देखते हैं, अगर मान लिया डी चूज करेंगे यहाँ पर अगर 25 रखते हैं और यहाँ पर जो है 171 तो 25 गुना 9 जो है कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाता है 25 गुना 9 हो जाएगा 225 और 225 प्लस जो है 18 जोड़ेंगे तब हमारा 243 हो जाएगा। उसी तरह 17 गुना 9 प्लस जो है 18 कर रहे हैं तो 171 आ रहा है। आंसर हमारा डी। दोनों पैटर्न जो है सेम हो रहा है। चलिए P से x गया, P से x गया है -4 है, अति -4 नहीं है, P से x गया +8 है। अब B से R गया है, ये -4 में है। G से O गया है, G से O गया है तो ये जो है +8 है और M से I गया है -4 है। क्या है -4 है। यहाँ देख लेते हैं ये भी D से L जो गया है ये +8 है और J से F गया है ये भी -4 है। C से M गया है ये +8 है और MH से जो है वो R गया है +10 है। आंसर हमारा जो है डिफरेंस डी आ रहा है। चलिए फिर से पहला जैसा प्रश्न है, इससे पहले जो प्रश्न है कि यहाँ पर एक कोई ऑप्शन को एक देख लेना। अगर मान लिया कि यहाँ पर C लेते हैं तो ये हो गया 18 अनुपात 529 समानुपात 21 अनुपात 676। तो यहाँ पर जो है 18 प्लस 5 जोड़ते हैं तो क्या होता है 23 होता है। 23 के स्क्वायर है, 21 में से 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 26 और 26 के ही स्क्वायर हो जाएगा। आंसर हमारा सी होगा। कारण है कि शहर एक्स में पिछले 2 दिनों से गाज और भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने 48 घंटों में और बारिश की आशंका जताई है। प्रभाव, बिजली विभाग ने शहर एक्स में 50 पैसे प्रति यूनिट शुल्क बढ़ाने का फैसला लिया है। शहर एक्स के कई क्षेत्रों में जल जमाव की खबर आ रही है। प्रभाव, कथित तौर पर कल रात MG रोड पर कई पेड़ गिर गए जिससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। सही आंसर हमारा हो रहा है सी। सेकेंड और थर्ड दोनों जो है संभावित प्रभाव है। क्या है प्रभाव है, आंसर सी होगा। कथन करा सभी दरवाजे जो है वो गेट है।
अगर सभी जो है दरवाजे वो क्या है, वो गेट है, ये हो जाएगा गेट है। कोई दरवाजा ताला नहीं है, ये हो जाएगा ताला, क्या है, ताला। कोई दरवाजा ताला नहीं, कुछ ताले गेट हैं, गलत। कोई ताला दरवाजा नहीं है, सही है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष सेकंड कथनों के अनुसार है। चलिए यहाँ पर देखना है VRU। भी जो है -4 और R से U गया है +3 है। F से A गया है -5, P से K गया है -5। आंसर हमारा जो हो जाएगा -4 वाला A हो जाएगा, यही हमारा संगत है। S D की पत्नी है। S जो है वो पत्नी है किसकी, D के। D F का भाई है। D जो है वो भाई है किसका, F का। F G का पिता है। F जो है वो पिता है किसका, G का। G H की माता है। G जो है वो क्या है, G माता है H की, क्या है, H की माता है। S का S से क्या संबंध है, S का H से क्या संबंध है, ये हमें संबंध जो है वो देखना है। तो माता क्या हो जाएगा, माता के पिता के भाई की पत्नी। आंसर हमारा हो जाएगा माता के पिता के भाई की पत्नी A होगा। चलिए यहाँ जो है प्रत्येक की ऊंचाई अलग अलग है, केवल 2 व्यक्ति K से लंबे हैं। 2 व्यक्ति जो है वो K से लंबे है। उसके बाद केवल J G का से लंबा है। J जो है वो G से लंबा है, 3 मिल गया हमें। केवल I L से छोटा है। केवल I जो है वो छोटा है L से, यानी एक हमें मिल गया। कितना, 5 ही लोग ना है, 3 2 5 1 6 लोग है जो I L से जो है छोटा है। उसके बाद कह रहा है चौथा सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, तो यहाँ H हो जाएगा। चौथा सबसे लंबा व्यक्ति जो है वो H। आंसर हमारा जो है 48 के आधे 48 58 के A हो जाएगा। नेक्स्ट है PQRSUVW एक गोल मेज के परिध उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए 3 3 6 एक 7 लोग जो है वो बैठे हैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 हो गया, 2 6 और ये जो है 7 हो गया। अब उसके बाद करें P के दाएं से गिनती करने पर P और S के बीच केवल 2 व्यक्ति जो है वो बैठे हुए हैं। यहाँ पर हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा S, क्या है, S हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है S और R के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठा है। S और R के व्यक्ति जो है केवल 2 है, तो P के नजदीक पहुंच जाएगा R। P और Q के बीच केवल 3 P और Q के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। P और Q के बीच में यहाँ पर 1 2 3 यहाँ पर Q हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 S आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, U W के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। U जो है ये U है, ये W है, यही एक स्थान जो है खाली है, यहाँ पर V हो जाए। V के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, 1 2 3 W। आंसर हमारा 59 के C हो जाएगा। 96 व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं और UN दाएं छोर से 71वें स्थान पर है, जबकि फैग बाएं छोर से 36वें स्थान पर है। यून और फैग के बीच जो है कितने व्यक्ति हैं, तो 36 + 71 107 जो है कुल व्यक्ति है। 107 - 96 + 2 बराबर ये हो जाएगा 9 व्यक्ति। आंसर हमारा ए हो जाएगा, 60 के क्या है, ए होगा। 61 का फिगर वाला प्रश्न है, आसान है। आंसर हमारा जो है बी हो जाएगा, क्या है, बी हो जाएगा। चलिए डायरेक्शन वाला प्रश्न है 62, वो भी आसान है, बना लीजिएगा ये सब। आंसर हमारा 62 के बी होगा। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, तो 7 से 7 गया है, यानी हमारे पास जो है 0 बढ़ोतरी है। इसमें जो है +3 बढ़ोतरी है, और इसमें जो है 8 बढ़ोतरी है, और इसमें कितना है, 15 बढ़ोतरी है। अब ये हमें पैटर्न को आगे देखना है कि कैसे ये बढ़ रहा है। तो अगर इसमें 5 है, इसमें 7 है, तो अगर 9 करेंगे तो 15 + 9 कितना होगा, 5 4 9 24, 24 इसमें जुड़ जाएगा, 4 3 7 और 3 2 5 57। आंसर हमारा जो है वो बी हो जाएगा। एक निश्चित तरीके से VR27 बाई U32 से संबंधित है। VR27 जो है वो बाई U32 से है। यहाँ जो जा रहा है +5 है, यहाँ +3 है, यहाँ भी +3 है। तो हमें लाना है GC13 +5 करेंगे तो ये 18 हो जाएगा। इसमें जो है +5 करेंगे तो F होगा, इसमें +5 +5 में 3 करेंगे, +3 करेंगे तो ये हो जाएगा JF18। आंसर हमारा जो है वो C हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर की हम बात करें। K से जो है वो H गया है, कितना हो रहा है, -3, S से E -3, E से B -3,
बी से बाई -3, बाई से -3 करेंगे तो भी आएगा, क्या है, भी आएगा। ऑप्शन एक ही में आ रहा है, ए हो जाएगा, क्या है, ए हो गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, यदि पाइप को इस तरह लिखा जाता है तो श्वान का अंतिम अक्षर क्या होगा, क्या है, क्या होगा। P16 I 9, P16 I E 5 इस तरह लिखा गया है। तो एस का 19, W के 23, ए के 1 और एन के 14 हो जाएगा। यानी आंसर हमारा जो होगा, यहाँ सभी अक्षरों को उनका स्थानीय मान कोड किया गया है। तो श्वान को इतना लिखा जाता है, इसका अंतिम अक्षर क्या है, वो 4 हो जाएगा। एन का कितना लिखा गया है, 14, तो यही अंतिम अक्षर 4 है, बी होगा। प्रश्न आकृति यह है, उत्तर आकृति यह है, कौन सा पैटर्न की भांति प्रतीत होता है। तो 67 का जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्या है, बी होगा। चलिए अगला है, श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करना है। सी से डी गया है +1 है, डी से एफ गया है +2 है, एफ से आई गया है +3 है, ये +4 करेंगे आई से तो एम हो जाएगा। आंसर हमारा ए होगा। 69 की अगर हम बात करते हैं तो 18, 12, 9, 18 इस तरह है। मान लें कि 18 - 12 गुना जो है 12 - 9 करते हैं तो 6 × 3 18 आ जा रहा है, ये हमारा आ रहा है। 24 - 19 करते हैं तो 5, ये हो गया माइनस में 5, और 19 और 13 में से करेंगे तो ये 6 5 30 आ रहा है। 28 - 21 7 हो गया, 21 - 14 हो गया, 6 1 7 हो गया, ये हो गया 49। आंसर हमारा डी होगा। 9 12 3, 9 12 3 की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ हमारा हो जाएगा 70 के 3 × 3, 3 × 3 +17, इस तरह का भी 3 × 3 +17 करेंगे तो 9 और 17 जो हो जाएगा 26 हो जाता है। अगर यहाँ देखा जाए ये पैटर्न में 3 × 3 +17, 9 + 17 26 होता है। दूसरा कॉलम में अगर देखेंगे 12 × 3 क्या है, 12 × 3 प्लस जो है 14, ये हमारे पास हो जाएगा कितना, 36 +14 जो हो जाएगा कितना हो जाएगा 50। यानी हमें सिर्फ पहला में 3 से गुना करना, दूसरा में भी 3 से गुना करना, इसमें भी 3 से नोतिया 27 प्लस जो है वो 12 कितना हो जाएगा, 27 + 12 29 और 39। आंसर हमारा ये हो जाएगा। यानी इस पैटर्न को थोड़ा सा अच्छे से जो है समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर जो है सिर्फ इसमें 3 गुना करके इसे जोड़ते हैं तो ये प्राप्त होता है, इसमें 3 गुना करके ही जोड़ते हैं तो 50 प्राप्त होता है, इसमें 3 गुना करके जोड़ेंगे तो ये हमारा 39 होगा। आंसर हमारा 70 के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्या है, ए होगा। 71 की अगर हम बात करते हैं तो 756 माइनस जो है 534 कर देंगे तो हमारे पास जो भी आएगा उसमें से अगर 3 से गुना करते हैं तो 6 आ जा रहा है। 879 माइनस 722 करेंगे और इसमें जो है ये माइनस करके गुना 3 करेंगे तो हमारा जो आएगा 471। आंसर हमारा सी होगा। यदि सभी संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगी। तो यहाँ पर जो है करते हैं सबको, तो ये हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न में 817, 720, 708, 322 और 290 क्या है, सभी को अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में कर रहे हैं। तो 817 का एक तो चेंज नहीं हुआ और एक जो है वो चेंज नहीं हुआ 322 के, क्योंकि यहाँ दूसरा में भी है यहाँ भी है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि संख्या इतना के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में 1 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या के पहले और अंतिम अंक के बीच जो है कितना अंतर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 9 1 7 3 7 5 3 5 है, क्या है, 5 है। तो इस प्रकार बनी संख्या के पहले और अंतिम अंक के बीच अंतर कितना हो जाएगा, तो 9 - 5 हो जाएगा 4। ये जो है वो 9 है और ये 5 है, तो 9 - 5 कितना हो गया 4। आंसर हमारा डी होगा। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है। सभी संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितनी संख्याओं की स्थिति अपरिवर्तित रहेगा। जब इसे व्यवस्थित करिएगा तो हो जाएगा 253, 427, 615, 743, 961 क्या है, 961। आंसर हमारा जो हो जाएगा सी 0। 28, 336 और 4, 28 × 4 गुना और 3 कर दीजिए तो 336 आ जा रहा है। 19 × 5 इससे तो 5 है ही है, गुना 3 कर दीजिए तो 285 आ जाएगा। विकल्प में उसी तरह है 23 × 6 गुना 3 करिएगा तो हमारा हो जाएगा 414। आंसर हमारा कौन सा होगा, बी होगा। 75 के हमारा बी होगा।
निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? 23 से 28 गया है +5 है, 28 से 280 है गुना 10 कर दे रहा है, +15 कर दे रहा है गुना 20 कर रहा है, तो अब +25 कर दीजिए तो 5925 हो जाएगा। आंसर हमारा बी होगा। वेव को इस तरह लिखते हैं, है ना, विपरीत स्थानीय मान है, W का जो है 4 लिखा गया है और ए को जो है 26। ये सब एक अक्षर से पकड़ सकते हैं कि ए का 26 है, ई का 22 है। जो आप विपरीत स्थानीय मान अगर जानते हैं तो थोड़ा ये जल्दी पकड़ में आ जाएगा। तो सीधे लाइट के विपरीत कर देना है स्थानीय मान। तो एल का 15 विपरीत, आई का 18, जी के 20, एच का 19 और टी के 7 हो जाएगा, क्योंकि टी का मान जो है 20 होता है स्थानीय मान। आप +7 जोड़ते हैं तभी तो हमारा वो विपरीत वाला आता है। बस आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे मिरर इमेज है अगर रहता, मतलब मिरर रहता तो कैसा बनता फिगर? हमारा डी हो जाएगा। चलिए एक प्रश्न से जो है चूज करना है, हमें आंसर बनाना है। बस विकल्प डी को रख दीजिएगा, हमारा जो है सही आ जाएगा 79 का। ब्यान का जन्म तिथि 9 मार्च 2002 का है, उस दिन सप्ताह का दिन ज्ञात करना है। 9 मार्च 2002 के, तो 2000 वर्ष होगा प्लस 1 वर्ष होगा प्लस 2 माह होगा प्लस 9 दिन होगा। क्या है? 9 दिन होगा, क्योंकि जनवरी फरवरी को जोड़ा गया, मार्च के 9 दिन। 2000 वर्ष में विषम दिनों की संख्या 0 है। 1 वर्ष में विषम दिनों की संख्या जो है वो 1। 2 माह में विषम दिन जनवरी फरवरी कितना हो जाएगा? 3 हो गया। और 9 दिन में विषम दिन के 9/7 यानी 2 हो गया। ये जुट गया। क्या है? ये जुट गया। तो 9 मार्च 2002 के विषम दिनों की संख्या कितना आ गया? 3 1 4 2 5 अरे 3 1 4 5 1 6 आ गया। क्या है? 6 आ गया। अब 6 विषम दिन है, इसका कोड जो हो जाता है कितना होता है? शनिवार होता है। शनिवार होता है, क्योंकि हम लोग जो है वो सोमवार को क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। मंगलवार को क्या मानते हैं? 2 मानते हैं। उसी तरह रविवार को जो है वो 0 मानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? 6 कोड जो है वो शनिवार के। क्या है? शनिवार के। चलिए 81 नंबर भी आसान है, बस ऑप्शन से रख के एक पैटर्न को देख लेना। यहाँ पर जो है बी हो जाएगा। 3 1 5 5 1 5 1 5 1 है, 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। क्या है? तो फलक 1 से 6 तक सांख्यिकीत है। 5 और 1 के विपरीत फलकों की संख्या का योग जो है वो कितना हो जाएगा? तो 3 के अपोजिट जो है वो क्या है? वो 4 है। तो 1 के अपोजिट 6 या 2 होगा, 5 के अपोजिट 6 या 2 होगा। तो 6 + 2 जोड़ देना है, 8 हो जाएगा। आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या है? डी हो जाएगा। केसर मसाला सेव क्या हो जाएगा? फल हो जाएगा। केसर जो मसाला है तो सेव क्या है? तो फल है। लार का मतलब लार ग्रंथिया है। इसी प्रकार पीत का मतलब जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो है जिगर। क्या है? जिगर हो जाएगा। जिस प्रकार लार ग्रंथिया द्वारा लार का निर्माण होता है, इसी प्रकार जिगर यानी लीवर द्वारा पीत का निर्माण होता है। मेघालय शिलांग से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नागालैंड जो है वो कोहिमा से। 85 के सी हो जाएगा। कमला से बात करते हुए राजेश ने कहा, मेरी माँ आपके पिता की इकलौती बेटी है। कमला का राजेश से क्या संबंध है? तो ये हो जाएगा माँ है। प्रस्तुत बेनारक को निम्नलिखित में कौन सी संख्या गर्म और बरसाती दिन का प्रतिनिधित्व करता है? गर्म और बरसाती दिन का, गर्म और बरसाती इन दोनों में रिलेशन जो देखना है तो ये हमारा जो हो जाएगा वो है 5, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है शेष से संबंध नहीं रखता? बैठना, रोना, खड़ा रहना और सोना। 88 के जो हो जाएगा बी, रोना। नारियल, मूंगफली, सरसों, मकई दिए गए विकल्पों में कौन सा ऊपर के समूह के अनुरूप हो सकते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा वो है जैतून। क्या है? जैतून। ये क्या हो जाएगा? जैतून हो जाएगा आंसर हमारा। नारियल, मूंगफली, सरसों तथा मकई सभी घास है और जिनमें रेशेदार तना होते हैं, तब विकल्प सी जैतून भी इसी श्रेणी का पौधा है। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक के स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो फिगर काफी आसान है, आंसर हो जाएगा डी। 91 की बात करना, असंगत चुनना है। Q से J गया है -7 और J से B गया है माइनस जो है वो 5, T -5, M से H -5। आंसर हमारा यही आ जा रहा है 7 वाला, -7 वाला ए हो जाएगा। एज को क्या लिख रहे हैं? 7613। ईयर्स को इतना लिख रहे हैं तो आर को इसमें क्या होगा? आसान है, 2 लिखाएगा। AFQBHR है तो यानी ए से बी गया है, बी से सी, डी ई हो जाएगा। तो हमारे ई से शुरू हो गया यानी 2 तो हमारे पास खत्म हो गया। अगला है एफ से एच गया है +2, एच से जे गया है +2, जे से एल गया है +2, एल से +2 गया एन हो जाएगा। आंसर हमारा ई होगा। 94 की बात करें तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या है? ए हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर ये है। 95 दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर क्या आना चाहिए?
तो यहाँ पर 620 से 621 प्लस 1 गया है, प्लस 3 गया है, प्लस 5 गया है, प्लस 7 गया है, अब प्लस 9 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 645। कौन सा? बी होगा, 95 के बी होगा। चलिए ILOR एक निश्चित तरीके से UXAD से संबंध है। ILOR जो है UXAD से, I से U गया है +12, L से X गया है +12, O से गया है +12, R से D गया है +12, सब में +12 किया गया है। तो बस WZCF में भी +12 कीजिएगा तो I होगा, +12 कीजिएगा तो L होगा, +12 कीजिएगा तो O होगा, +12 कीजिएगा तो R होगा। आंसर हमारा A होगा। चलिए अगला है, कुछ नल साबुन है, कुछ जो है नल है और ये है साबुन है, ये साबुन है। उसके बाद कह रहा है कि कुछ नल क्रीम है, कुछ नल क्या है? क्रीम है, ये हो जाएगा क्रीम है। कुछ साबुन जो है वो क्या है? तेल है, ये तेल है। कुछ नल जो है तेल है, गलत है। कुछ साबुन क्रीम है, गलत है। आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए कागज को मोड़ने पर जो होगा आंसर 98 के जो है ये बी हो जाएगा। क्या है? बी होगा। 99 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इससे प्रत्येक अक्षर को व्युत्क्रमित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो यहाँ पर जो है व्युत्क्रमित अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में जो होगा USRNIFFA, आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एक का भी नहीं होगा। चलिए इसको इस तरह लिखते हैं, इसे इस तरह कुटबद्ध किया गया तो इसे किस तरह लिखा जाएगा? तो यहाँ जो कितने अक्षर है? 3 2 5 अक्षर है, लेकिन ये 3 लिखा गया तो 5 - 2 किया गया 3। यहाँ पर जो है 3 और 3 6 2 8 है, 8 में से 2 किया गया है 6 है, तो यहाँ भी जो है 3 3 6 है, 6 में से 2 किया गया 4। आंसर हमारा जो है वो सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये था प्रैक्टिस सेट नंबर 3। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।